कल मार्केट भाई क्या बेयरिश हुई है। ठीक है। इतना मार्केट गिराने के बाद में क्या शार्प से इसमें बाइंग आई है, देख रहे हो। सेलिंग 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 आने के बाद में इतनी तगड़ी बाइंग आई है यहाँ सपोर्ट पर से, इस यहाँ सपोर्ट से लेकर कि भाई इसने तो मौज ही कर दी मतलब। आज मार्केट ओपन हुई है गैप अप। ठीक है। गैप अप होने के साथ में इसने एक पिक बनाई और यहाँ पर ये सपोर्ट ले रही। ये हम देखें तो ये एक सपोर्ट है। ठीक है। ये सपोर्ट है और देखो एक ये सपोर्ट है। इन दोनों को हम सपोर्ट मानकर चल सकते हैं आई थिंक। ओके। अगर इस एरिया मार्केट रहती है तो नो चांस। पर हाँ, जिस हिसाब से मार्केट गैप अप ओपन हुई है ना, जैसे कि यहाँ से ओपन हुई, तो आई थिंक मार्केट के आज हाई जाने के चांस हैं। और कहाँ तक जा सकती है मार्केट अगर हाई गई तो। वाह भाई, 24,600, 24,600 तक जाने के चांस है मार्केट के। कल क्या ट्रेड थी देख रहे हो भाई। यहाँ से कल क्या ट्रेड थी भाई, वाइंग क्या वाइंग आई थी एक साथ। इतनी सेलिंग नहीं आई उससे, धोनी वाइंग और एक झटके में वाइंग देख रहे हो। मार्केट गैप अप ओपन हुई, थोड़ी गैप अप ओपन हुई थी आज, ज्यादा नहीं थी। गैप फिल किया, उसके बाद में मार्केट वाइंग साइड में जा रही है। तो देखते हैं। ये इसे ब्रेक करे आई थिंक, ये इसे ब्रेक करेगी। इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट को आई थिंक थोड़ा बहुत गिरना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ से ओपन हुई, यहाँ तक आई है। ठीक है। अब मार्केट अगर इसे ब्रेक करती है ऐसे, और मार्केट आई थिंक ऐसे आकर जाएगी, ऐसे, तो मजेदार ही है आई थिंक। यहाँ से एक साथ ही शार्प नहीं निकल सकती है, तो थोड़ा पुल बैक से यहाँ से निकलने के बाद थोड़ा पुल बैक देना चाहिए। जब ये पुल बैक देगी तो तब हम इसमें एक ट्रेड बनाएंगे। अब जैसे ऐसे मार्केट चल रही है, हम यहाँ नहीं घुस सकते। ठीक है। अगर हम यहाँ घुसेंगे तो लॉस के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक सपोर्ट है। अगर हम यहाँ घुसते हैं, यहाँ से रिजेक्शन दे दिया तो लॉस। ओके, तो ना हम यहाँ बियरिश में देख सकते हैं ना बुलिश में देख सकते हैं।
कल ये अगर ये वाला पैटर्न देखोगे, ठीक है, तो पता है आपको ये वाइन इतनी शार्प क्यों आई थी कल? इसका क्या कारण है? इसका कारण मैं बताता हूँ। अगर आप पीछे चल के देखो, ओके, ये वाला, अगर यहाँ से आप देखोगे ना, यहाँ से ये सपोर्ट है एक, जो देखो यहाँ से बाइंग आई थी, देखो यहाँ से बाइंग आई थी, ओके, देखो यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, तो ये एक सपोर्ट था। और इस सपोर्ट पर से जब यहाँ से बायर्स हावी हुए, तो उन्होंने ऐसे इसको तोड़ा कि रुकने ही नहीं दिया। ठीक है, ये कारण था इसका बाइंग आने का। अब ये देखो 15 मिनट में इसने ये कैंडल रेड बनाई, दूसरी ग्रीन बना दी, ओके, ये है एक सपोर्ट हमारा, और ये भी एक सपोर्ट है। यह इन दोनों को ब्रेक करते, इसे ब्रेक करते आई थिंक। और मैंने आपको बताया था कि ये ब्रेक करने के बाद में तब ये थोड़ा पुल बैक लेती है, तब हम इसमें एक ट्रेड बनाएंगे। उससे पहले ट्रेड बनाओगे तो आई थिंक लॉस के सिवा कुछ नहीं होगा। चलो ऑप्शन चार्ट खोलते हैं, एक चार्ट पे प्राइस एक्शन में देखते हैं कितनी लिक्विडिटी है। चलो ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से सपोर्ट बनाती है ना, यहाँ से अगर ये सपोर्ट बनाती है आई थिंक, तो हम इसमें ट्रेड बनाएंगे, ओके। बट अगर आप 5 मिनट में अभी देखोगे ना, तो ये मार्केट आई थिंक यहाँ साइड वेज है पूरी। यहाँ घुसना तो आई थिंक, ठीक है, ओके। ये देखो अगर इसने यहाँ से सपोर्ट लिया है, पुल बैक देती देगी तो ये वाली कैंडल बहुत है पुल बैक के लिए, इतना इतना पुल बैक बहुत होता है। या फिर यहाँ से लगा, यहाँ से अगर आई थिंक ये गिरी, तो फिर ये गिर जाएगी पूरी तरह। ठीक है, अब हम इसमें अगर ट्रेड बनाते हैं शॉर्ट साइड में, तो आई थिंक हमारा ऐसा लिए रहने वाला है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ओके। शॉर्ट साइड में अगर आप इस सपोर्ट जोन को देख कर ट्रेड बनाते हैं, तो ऐसा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और चलो कोई नहीं, वेट करते हैं अभी, ठीक है, वेट करते हैं अपनी एक मज़ेदार एंट्री का। जब हमारी मज़ेदार एंट्री होगी, तब हम इसमें ट्रेड बनाएंगे। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वक्त ही कितना हुआ है, थोड़ा टाइम हो जाए, आई थिंक हमें शार्प एक अच्छे ट्रेड मिले, ठीक है, तो हम इसमें ट्रेड बनाएंगे।
आई थिंक अगर ये गिरती है तो ये लेवल है इसका। ठीक है, ये लेवल है। यहाँ से इसे, अगर ये रिजेक्ट वो रिजेक्शन भी देती है तो यहाँ से रिजेक्शन इसे दे देना चाहिए। पुल बैक आएगा तो यहाँ तक आएगा इसमें, क्योंकि यहीं पर ये इसमें एक पहला पुल बैक आया है यहाँ से। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। देखोगे बेस्ट गिरी है कैश मार्केट। यहाँ पर ये सपोर्ट था, सपोर्ट लेके सपोर्ट पर से एग्जिट मार्केट ने जो गिरी है मार्केट, ये देख रहे हो, ये इसका डर था। यही मैं कहने वाला था कि अगर पुल बैक लेगी यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से ये देखो रिजेक्शन देने के चांस लग रहे हैं ना इसके। देखो मार्केट में क्या क्या है यहाँ पे, क्या होगा, जो यहाँ पे बायर होंगे ना बायर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड बनाई होगी, आई थिंक उनके एसएल कहाँ होंगे यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ तक आए मार्केट, एसएल खाए जो छोटे मोटे ट्रेड थे उनके, उसके बाद में मार्केट जाने का कोशिश कर दी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से ही ऐसे जाना तो चाहिए, क्योंकि एक सपोर्ट पर से मार्केट उठने का प्रयास कर दिया। पाँच मिनट में अगर देखोगे तो कुछ नहीं है, ये देखो साइड वेज जितनी ग्रीन बनी उतनी रेड बना दी। उसके बाद में फाइट चल रही है यहाँ पे, क्या बना, यहाँ से अगर ये तोड़ती है इसे, अगर इसने इसे तोड़ दिया तो फिर एक शार्प सेलिंग आएगी, यहाँ तक आ सकती है आई थिंक। ठीक है, अगर इसे तोड़ती है तो ये सपोर्ट है, अगर इसे तोड़ती है तो, अगर ये इसे नहीं तोड़ पाए तो फिर बाइंग आएगी। इसमें आई थिंक चांस सेलिंग आने के, क्यों उसका कारण बताऊं क्यों, क्योंकि बायर्स ने देखो सेलिंग ने यहाँ तक गिराई, बायर्स ने यहाँ से इसे उठाया, और जब बायर्स ने इसे उठाया तो इसे कंटिन्यू उठा के ले जाती, ना कि यहाँ इतना ये सस्टेन करती मार्केट। ठीक है, तो इसके कारण हम इसमें एक ट्रेड तो बनाएंगे आई थिंक। एक ट्रेड बनाने की कोशिश करें तो करें कहाँ से, जब भी ट्रेड बनाते बोलो मार्केट ने, चलो एक ट्रेड बनाते हैं फिर भी। ठीक है,
इसमें मैंने एक ट्रेड बनाई है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है मेरा। ये मेरा टारगेट है छोटा सा, 1:2 का। ओके, ये मेरा टारगेट। अगर ये यहाँ से इसे आई थिंक गिराती है मार्केट, तो मेरा प्रॉफिट आएगा। ये मेरी ट्रेड है, देखो। वरना मेरा इसमें एसएल चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखकर मैंने ट्रेड बनाई, इसे कोई ने ब्रेक किया है, तो आई थिंक यहाँ तक तो मार्केट को आना चाहिए। इतना भी बड़ा पुल बैक नहीं लेना चाहिए। यहाँ से जाने का कोई चांस नहीं है। अगर यहाँ से गई तो मेरी देखो ट्रेड कैंसिल हो जाएगी। कोई नहीं दोस्तों, यहाँ पे एसएल कट चुका है मेरा। एक ट्रेड बनाई थी, उसमें एसएल जा चुका है। यहाँ से मार्केट ने आई थिंक रिजेक्शन गलत दे दिया। ये यहाँ पे पुल बैक तो अच्छा मिला था, यहाँ पे पुल बैक के साथ में मार्केट जा रही थी, बट उसी के साथ में एक रिजेक्शन दिया इसने गलत। और मेरा ये देखो एसएल कट चुका है। ओके, कोई नहीं। वेट करेंगे अब अपने सेटअप का। ठीक है, जब हमारा सेटअप आएगा तब अब इसमें हम एक ट्रेड बनाएंगे। ट्रेड तो बेस्ट थी। ठीक है, इसने ये जो थोड़ा पुल बैक दिया ना, बस यहाँ पर बात बिगड़ गई, और कोई बात नहीं थी। वही देखो, ट्रेड गलत नहीं थी। बार्स कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि आई थिंक मार्केट को उठाकर ले जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे ना तो एक ट्रेड लाइन बन रही है, ये देखो। यहाँ से टच हुई, यहाँ से आई थिंक वाइज तो कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को उठाएं, पर उठा पाते हैं या नहीं, क्योंकि देखो पूरा जोर लगा रहे हैं मार्केट को उठाने की आई थिंक। ठीक है, ये अगर इसे यहाँ ब्रेक करती है ना, जैसे कि इसे ब्रेक किया था पर ये यहाँ सस्टेन नहीं कर पाई, ये यहाँ से ये ब्रेक कर कर ये यहाँ सस्टेन करती है, तो आई थिंक बाइंग साइड में मार्केट जाने के चांस हैं।
अगर ये यहाँ से रिजेक्शन देते हैं ना तो फिर मैं इसमें एक ट्रेड बनाऊंगा। ओके, चलो इसमें एक और ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन दे दिया बहुत ही शार्प तरीके से। एक मैंने इसमें और ट्रेड बनाई है। अगर ये यहाँ से गिरती है आई थिंक तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, इसीलिए अगर गिरती है तो, वरना तो एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये यहाँ से गिरती है तो आई थिंक ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पर भाई दोनों साइड में मार्केट है आई थिंक, देख रहे दोनों साइड में, और दोनों साइड में जाने के साथ साथ में दो एसएल मार्केट ने ऐसे खा लिया भाई एक झटके में, पता भी नहीं पड़ा क्या निकल लिया मार्केट। ये देख रहे हो क्या निकल लिया मार्केट। आई थिंक यहाँ पर चांस था सेलिंग आने का, बट क्या हुआ वायर्स ने यहाँ से ऐसे झटके में सब खत्म कर दिया। ओके, ये देखो मेरे आई थिंक दो एसएल जा चुके हैं यहाँ पे। भाई बाइंग आ रही है, पर बाइंग का जो प्राइस है ना, मैं दिखाता हूँ इसमें देखो, कुछ भी लिक्विडिटी जैसा है नहीं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो यहाँ से ये ऊपर से ट्रेन लाइन बनाई है, और आई थिंक एक ट्रेन लाइन नीचे से भी बन रही है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ से किधर निकलती है।
चलो हम इसमें एक ट्रेड फिर बनाते हैं सेलिंग साइड में ही। भाई क्या है ना कि मेरा टारगेट सेलिंग साइड का ही है। ओके, एक ट्रेड और बनाते हैं हम इसमें। ये मेरी ट्रेड है। अगर इसमें अगर नहीं होता है कुछ तो फिर मैं ये ट्रेड भी बंद कर दूंगा। ओके, अगर ये यहाँ से सस्टेन करती है, यहाँ से आई थिंक ये कंटिन्यू सस्टेन करती है। अगर इसने इसे ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ से अगर ये कंटिन्यू आती है सेलिंग और इसे अगर ये ब्रेक करती है तो इसमें एक बहुत ही हमें मतलब बेस्ट ट्रेड देखने को मिलेगी, जिसे कहेंगे बेस्ट ट्रेड। पर अगर ये आई थिंक यहाँ से रिजेक्शन दे गई तो कुछ कह नहीं सकते। मैं इस ट्रेड को यहीं पर बंद कर दूंगा क्योंकि मेरे 3 एसएल जा चुके होंगे। यार एक झटके में बाइंग आ जाती है, एक झटके में मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि आप जहां से ट्रेड लेते हो वहीं से मार्केट रिजेक्शन मार जाती है। देखो उससे पहले क्या शार्प थी, जहां से आपने ट्रेड ली आई थिंक वहीं से एसएल खाने का प्रयास करती है मार्केट। ठीक है, तो चलो हम इसका एसएल यहाँ कर देते हैं। एसएल भाई पहले काट दिया करो क्योंकि अगर आपका एसएल भी जाएगा तो आई थिंक ज़्यादा जाएगा नहीं। अब देखो ये उसी सपोर्ट पर है मार्केट, ये देखो उसी सपोर्ट पर मार्केट है। ठीक है, रिजेक्शन अगर ये यहाँ से रिजेक्शन नहीं देती है ना आई थिंक यहाँ से, तो इसमें एक बेस्ट ट्रेड तो मिलेगी ही मिलेगी आई थिंक। वाह 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 भाई वाह, क्या ट्रेड मिली है भाई, कसम से भाई। भाई इसे कहते हैं ट्रेड मिलना, इसे कहते हैं ट्रेड मिलना। ठीक है, तो चलो मैं इस ट्रेड को यहीं पर कट कर देता हूँ। भाई क्या ट्रेड मिली थी भाई, क्या ट्रेड बनाई थी, मौज कर दी मतलब। देखो जितना तो देखो क्या ट्रेड बनी थी भाई। आई थिंक मैंने जल्दी काट दी, मेरा टारगेट नहीं आया पर कोई प्रॉब्लम नहीं। पर क्या देखो क्या ट्रेड थी। दो में मैंने एसएल दिया, एक में पूरा प्रॉफिट बुक हो गया मेरा, पूरा प्रॉफिट। देख रहे हो, ट्रेड बेस्ट ट्रेड बनाई थी एकदम भाई, बेस्ट ट्रेड। भाई ये पकड़ा था मैंने मूव, इस मूव का इंतजार आई थिंक मैं इस मूव का इंतजार करता हूँ। बट मैं कर नहीं पाता इस मूव का इंतजाम। मैं कैसे बताऊं। मैंने देखो ये मूव जो यहाँ पर आया है ना, ये मूव यहाँ पर आया, ये मूव भाई यहाँ पर आना चाहिए था, यहाँ पर यहाँ था ये मूव का पॉइंट। बट क्या हुआ, मार्केट ने जो छोटे मोटे एसएल जो मैं भी खुद छोटा मोटा ट्रेडर हूँ, तो मेरे जैसे ट्रेडरों के एसएल काटने के लिए मार्केट देखो यहाँ तक उठी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उठी, यहाँ से भाई जो शार्प सेलिंग आई है। ओके भाई, यहाँ पर जो शार्प सेलिंग आई यार वो मैंने सेलिंग पकड़ी है भाई, वो आई थी आई थिंक ट्रेड। ठीक है, देखो यहाँ से ये गिरेगी, अब पक्का गिरेगी ये यहाँ से। ठीक है भाई, ये बनाई थी ट्रेड, जो ट्रेड बनाई
यहाँ से बनाई और बिल्कुल शार्प तरीके से क्या ट्रेड गई थी, आई थिंक। भाई ये मूव आई थिंक यहाँ से आने वाला था, बट क्या हुआ, यहाँ से ना आकर यहाँ से आया है, और मैंने यहाँ पर कैप्चर किया था आई थिंक ये मूव, और क्या इसने ब्रेक किया भाई। वाह, एक ट्रेड में दोनों का एसएल, आई थिंक दोनों का एसएल कवर हो गया एक ट्रेड में। मैंने दो ट्रेड में एसएल दिया था, पर एक ट्रेड में दोनों का एसएल कवर कर दिया मैंने। आई थिंक इसे कहते हैं बेस्ट ट्रेड, बेस्ट जगह एनालिसिस करके ट्रेड को पकड़ना। देखो, ट्रेड लाइन आ रही थी बट इसको भी ब्रेक नहीं किया इसने, यहाँ तक भी टच नहीं हुआ, ठीक है। आई थिंक पता है, देखो यहाँ पर से मार्केट जब ये यहाँ से सपोर्ट बनाकर यहाँ ये सपोर्ट बनाया ना ऊपर, मैं यहाँ ट्रेड लेने की सोच रहा था कि क्यों, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट पर से जब मार्केट गिरी, बट उसके बाद मैंने क्या सोचा, मैंने कहा अगर ये यहाँ से गिरती है तो मैं ट्रेड बनाऊंगा। बट मेरा यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाई, मेरी फेल होगी ट्रेड। ये आई थिंक मार्केट को यहाँ की जगह यहाँ से गिरना चाहिए था, बट यहाँ से नहीं गिरी, यहाँ से गिरी है। ओके, देखो अब, देखो ये गिरेगी मार्केट यहाँ से आई थिंक, क्योंकि सेलिंग में जो जो बात है, देखो भाई, ये आई थी ट्रेड भाई, बेस्ट ट्रेड ये आई थी आई थिंक, जिसे कहते हैं बेस्ट ट्रेड। यहाँ पर भाई एक ट्रेड बनाया, अगर मेरा दो एसएल नहीं होता तो सिर्फ मेरा ओनली प्रॉफिट होता, बट क्या हुआ कि मैंने दो एसएल दिए, तीसरे में मैंने पूरा कवर किया, ठीक है। तो देखो, एसएल आप दो छोटे छोटे, मैंने उतना एसएल दो ट्रेड में नहीं दिया था, मैंने एक ट्रेड में कवर कर दिया, ठीक है। दो ट्रेड में मैंने इतना एसएल नहीं दिया था, एक ट्रेड, मात्र एक ट्रेड मेरी ऐसी बनी कि मैंने ट्रेड कवर कर दी, दोनों एसएलों को कवर कर दिया भाई, ठीक है। देखो, ये इसका एक सपोर्ट है, ठीक है यहाँ पे, और दूसरा सपोर्ट इसका ये है, यहाँ का आई थिंक आप ना रख के यहाँ का रख सकते हो, बट ये एक इसका सपोर्ट है, तो हम इसको इतना इग्नोर तो नहीं कर सकते। ओके, देखो ये एक सपोर्ट तो है भाई, तो इसे इतना इग्नोर नहीं कर सकते।
यहाँ तक रिजेक्शन ले सकती है ये पुल बैक। ठीक है, यहाँ से अगर सस्टेन कर तक सकती है तो फिर ये इसका दूसरा टारगेट आई थिंक है ही। ये तो नहीं हो सकता, इससे नीचे रख सकते हैं हम, यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, देखो ट्रेड आप कहीं पर भी बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको लॉस लेना ना तो आप ट्रेड कहीं पर भी बना सकते हो, यहाँ पर भी आप ट्रेड बना सकते हो अगर आपको लॉस लेना है तो। मगर अगर आपको बेस्ट ट्रेड बनानी है अच्छे तरीके से, तो आपको यहाँ पर एक पुल बैक का वेट, यहाँ पर एक सपोर्ट, उसके बाद में अगर आपकी ट्रेड बनती है तो आप ट्रेड बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये एक पहला सपोर्ट है, यहाँ से आप ट्रेड बना सकते हो अगर यहाँ से ये चांस दिखाती है ट्रेड बनाने के तो। वरना आप ये नहीं कि आप कहीं पर भी मार्केट में आई थिंक घुस जाओ। मैंने 2 SL दिए, क्यों दिए 2 SL, क्या कारण था उसका, मेरे जो अपने 2 SL दिए उसका क्या कारण था। यहाँ देखो ये एक सपोर्ट था। ठीक है, जब ये सपोर्ट को मार्केट यहाँ से इतना लेके गई तो यहाँ पर ये सेलिंग साइड दिखा रही थी, तो मैंने यहाँ एक ट्रेड बनाई। इतनी जो बड़ी ये बिग बनाई है ना, इतनी बड़ी बिग, ये कारण था मेरा ट्रेड लेने का। इतनी बड़ी बिग के बाद मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड बनाई इस बिग पर। उसके बाद देखो क्या हुआ, आई थिंक मार्केट पुल बैक देना चाहती थी, मार्केट को गिरना यहीं से चाहिए था, बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर जो एसएल लगे हुए थे ना, यहाँ पर जो एसएल लगे हुए थे वो एसएल खाए लोगों के। ठीक है, ये वाले जो एसएल थे ये एसएल खाए लोगों के। मेरा भी खाया, मैंने 2 ट्रेड की थी, दोनों में एसएल दिए थे यहाँ पर। और मार्केट ने जब एसएल खाए यहाँ तक गई, उसके बाद में जब मार्केट यहाँ से गिरी है, देखो क्या मूव आया था प्यारा, और ये मैंने कैप्चर किया था, ऐसी बात नहीं है, ये मैंने कैप्चर किया था। यहाँ पर मैं दिखाऊं, ये देखो मेरी, ये यहाँ देखो, ये इसमें एसएल गया था, इसमें एसएल, बट दोनों के एसएल अगर आप लगाओगे और एक का ये प्रॉफिट लगाओगे तो इन दोनों से ज़्यादा इसका प्रॉफिट है सिर्फ एक ट्रेड का। दोनों ट्रेड में मैंने इतना एसएल नहीं दिया, एक ट्रेड में मैंने उससे ज़्यादा प्रॉफिट लिया था। ठीक है, तो ये मार्केट में सोच रहा था कि यहीं से ये गिरेगी, बट ये यहाँ से नहीं गिरी और यहाँ तक गई। क्या कारण था, एसएल खाना। यहाँ पर इसने इसके एसएल खाए और यहाँ से जब ये सस्टेन होके ऐसे इतनी शार्प गिरी थी, मैंने यहाँ मूव अपना पकड़ा, कैप्चर किया और यहाँ पर अपनी ट्रेड बनाई। ओके, तो इसलिए आप कहीं पर भी मार्केट में नहीं घुस सकते हो। अगर आप कहीं पर भी सोचो कि मैं यहाँ मार्केट में, अब जैसे कि देखो यहाँ मार्केट चल रही है, सपोज करो अब मैं सोचूं कि भाई सेलिंग बाइंग साइड में भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चलो मैं यहाँ घुस जाता हूँ। अगर मैं यहाँ घुस जाऊँ मार्केट में तो क्या होगा मेरा, ये देखा, इतनी बड़ी बिग बनाई है इसने। मैं अगर यहाँ घुस जाता, सपोज करो मार्केट में देख कर सोचता कि यार मार्केट में घुस जाता हूँ, बढ़िया है, बाइंग साइड में अच्छा उठ रही है, मार्केट उठेगी, तो यहाँ क्या होता, मेरा मेरा एसएल कहाँ का होता, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का होता भाई, या फिर यहाँ का होता। और इसे खाने में ऐसे कितना वक्त लगता है बताओ, कितना टाइम लगता है इसे खाने में भाई, कुछ भी टाइम नहीं लगता। अगर यहाँ ये आपको पुल बैक का सिग्नल देती है, रेड कैंडल एक बनाती है, दो बनाती है, ये सपोर्ट है, अब बाइंग साइड जा रही है तो एक पुल बैक आई थिंक देना चाहिए, यहाँ तक दे, उसके बाद में जाए। ठीक है, तो ठीक है। कल का देखो, कल जो बाइंग आई थी भाई, ठीक है, ये देखो मार्केट गिर रही थी, पुल बैक दे देकर गिर रही थी मार्केट, ये एक सपोर्ट बनाया, यहाँ से देखो उठी मार्केट, तब उठी मार्केट तो देखो पुल बैक। ठीक है,
बिना पुल बैक के मार्केट नहीं उठ सकती, कंटिन्यू नहीं उठी। देखो यहाँ से उठी है मार्केट, उठने से पहले देखो पुल बैक दिया मार्केट ने, यहाँ से देखो कंटिन्यू उठी, पुल बैक दिया, उसके बाद में उठी है। अगर आप यहाँ भी ट्रेड ले लेते तो आपका इन दो ट्रेड में ही, आपका इन दो कैंडल में ऐसा चला जाता भाई, इन दो कैंडल में ऐसा चला जाता। उसके बाद आप क्या सोचते, भाई क्या निकले, पछतावा होता बहुत ज्यादा, आप पछताते। आप अपना एक साइड का ट्रेड रखा करो, ठीक है। जैसे ऐसा नहीं होता है कि बाइंग में जा रही है तो बाइंग में घुस गए, सेलिंग में जा रही है सेलिंग में घुस गए। एक साइड का रखा करो कि मुझे आई थिंक किधर ट्रेड बनानी है, ठीक है। और उस पर टारगेट का अपना वेट क्या करो, कहाँ पर मुझे ट्रेड बनानी। जैसे कि आपका चांस था बाइंग में जाने का कि मुझे बाइंग में ट्रेड बनानी। अब जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू गिर रही है गिर रही है गिर रही है, तो आप यहाँ एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। आपको एक वेट करना है एक सपोर्ट का, जो एक मार्केट ने सपोर्ट बनाया। आप यहाँ पर वेट करके आपको देखना क्या है, मार्केट यहाँ से उठी क्यों उठी। ये देखो ये बिग है, इसका नीचे भी जो ये बाइंग साइड की जो ग्रीन कैंडल है, इसने देखो इसका लो को भी ब्रेक नहीं किया है। क्या है लो को ब्रेक, ना हाई को। ये देखो इसके बिल्कुल स्वयं क्लोज हुई है, बिल्कुल स्वयं क्लोज। उसके बाद देखो, ठीक है। देखा, एक झटके में सेलिंग आ गई, एक झटके में। क्या कहा था मैंने, ये आप आई थिंक हर कहीं ट्रेड में नहीं घुस सकते। यहाँ घुसते तो क्या होता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या होता। यहाँ अगर आप घुस जाते वाइन साइड में, आप ट्रेड बनाते तो यहाँ क्या, भाई एक झटके में सेलिंग आ रही है। ये देखो बायर्स भी दम लगा रहे हैं नीचे से, अगर आप देखोगे ना, देखो बिग देखो कितना बिग है, बायर्स दम लगा रहे हैं। ऊपर से देखो सेलर भी दम लगा रहे हैं, इधर से बायर्स दम लगा रहे हैं, इधर से सेलर दम लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या चल रही है, फाइट चल रही है दोनों में, ठीक है। इस कैंडल को, इस कैंडल की अगर आपको क्लोजिंग मिलती है इसके नीचे, तो आप इसमें एक ट्रेड बना सकते हो आई थिंक सेलिंग साइड में। ओके, देखो बट ये एक सपोर्ट है, आप इसे थोड़ा वेट करो और यहाँ से मार्केट को निकलने दो। निकलने के बाद में फिर आप इसमें एक ट्रेड बनाना। ये आप टारगेट रख सकते हो आई थिंक यहाँ पर, यहाँ पर अब आप एक ट्रेड बना सकते हो और ये टारगेट रख सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं, ये टारगेट सिर्फ। हाँ, अगर यहाँ पहला टारगेट रहेगा यहाँ से निकलते तो यहाँ दूसरा टारगेट रख सकते हो इसे, ठीक है। ये देख रहे हो फाइट चल रही है भाई मार्केट में, यहाँ फाइट, यहाँ पर किस चांस से हो सकते हो। मैं तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन अगर दूंगा आपको, तो यही है कि थोड़ी देर आप यहाँ वेट करो, इस में ना घुसो। अगर आपको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो ये बिल्कुल, ये देखो क्या है, 5 मिनट में। तो देखो यहाँ पर से लिक्विडिटी ली और यहाँ से ये बाइंग साइड बना रही है और यहाँ पर ये सेलिंग साइड, ठीक है। तो यहाँ पर वेट करो थोड़ा, मार्केट को देखो कि मार्केट कहाँ जा सकती है, ठीक है। यहाँ से देखो सेलिंग का पूरा चांस है, पूरा चांस सेलिंग का है, ठीक है। और देखो सेलिंग साइड का चांस है, बाइंग साइड में मार्केट जा रही है। तो यहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि वेट करो। देखो
एक झटके में रेड बना के ग्रीन बना देती है। तो ये एसएल खाने का है भाई, ये एसएल खाने के लिए बैठी है मार्केट आपके। यहाँ पर एसएल खाएगी, ये देखो। अगर आपको इसमें एक ट्रेड बनानी है बाइंग साइड की, तो आप जो ये विग है ना, यहाँ का आप इसमें एसएल रख सकते हो। ये वाली विग यहाँ का एसएल रख सकते हो, ये आपका टारगेट हो सकता है यहाँ का। या फिर इसी कैंडल का विग रखो, इसी कैंडल का। क्योंकि अगर यहाँ से भाई, अगर ऐसे उठना होगा यहीं से उठ जाएगी, रिजेक्शन देगी तो यहाँ का एसएल रखो, सीधी बात है। गिरेगी तो यहाँ से आपका एसएल हिट हो जाएगा। बट अगर अगर इसे बाइंग में जाना ही है तो कंटिन्यू चली जाएगी, यहाँ सस्टेन नहीं करेगी इतना। ठीक है। ये वायर सेलर बहुत दम लगा रहे हैं, वेग बहुत है, गिराने की मार्केट को बहुत कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए आप एसएल ज्यादा बड़ा मत रखना। देख रहे हो यहाँ से आई है ना बाइंग, मैंने कहा था आप ट्रेड यहाँ बनाकर यहाँ अपना एसएल रख सकते हो। यहाँ पर उसके बाद में आप क्या करते हैं, एसएल अपना एंड कर देते हैं आगे को, एसएल बढ़ा देते हैं, यहाँ कर देते हैं। भाई उठना तो यहाँ से उठ जाएगी। अगर आपकी मार्केट ने, सपोज करो आपकी मार्केट ने एक ग्रीन को भी खा लिया ना पूरा, तो दूसरा चांस आपको क्या लगता है कि यहाँ से ये फिर रिजेक्शन उठ जाएगी? नहीं, यहाँ तक तो आई थिंक आएगी। आपका जितना प्रॉफिट है सब खा जाएगी एक झटके में। तो मैंने देखो दोस्त यहाँ पर ट्रेड बनाई थी, यहाँ पर ट्रेड बनाई थी, ये मेरा एसएल था आई थिंक। और यहाँ पर ट्रेड बनाती, देखो क्या मूव आया था मार्केट में, एकदम शार्प मूव आया था, बहुत ही प्यारा वाला। ठीक है। यहाँ तक मार्केट गई थी और मेरा इसमें प्रॉफिट बुक हुआ था। मैं आपको अपना प्रॉफिट दिखाता हूँ। ये मेरा प्रॉफिट है, ये रहा। ये मेरी इसमें आई थिंक मैंने 3 ट्रेड किए थे जिसमें मेरे 2 में एसएल कटे थे और लास्ट ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ था। मेरे जितने 2 ट्रेड में एसएल कटे थे उससे ज़्यादा का मैंने प्रॉफिट किया था। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके अगर 2 ट्रेड गलत चले गए तो आप वेट भी कर सकते हो अपनी ट्रेड का, तीसरे ट्रेड में आपका ए, सारा एसएल बुक होके प्रॉफिट बुक हो सकता है। मगर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके। ये देखो, क्या कहा था मैंने, आप यहाँ तक रखते ना अपना एसएल, यहाँ भी कटता भाई आपका एसएल। इसीलिए मैंने कहा था कि एसएल यहाँ का रखो, वरना यहीं का रखो। कटेगा तो यहाँ से कट जाएगा, बात खत्म।
अब मार्केट का देखो, ये टारगेट रह सकता है, ये सपोर्ट है ना, यहाँ तक आई थिंक आप वेट करो इस सपोर्ट तक, उसके बाद में आप इसमें ट्रेड देख सकते हो। ठीक है। और मेरा तो देखो यही मानना है कि ज़्यादा ट्रेड मत क्या करो, 2 ट्रेड या 3 ट्रेड बहुत होती हैं। ठीक है। वेट क्या करो, अपने टारगेट का वेट क्या करो, अपने ट्रेड का वेट क्या करो कि मेरी ट्रेड कब बनेगी, कैसे बनेगी, उसके बाद में आप ट्रेड में घुसा करो। आई थिंक पहले ही घुसोगे तो कोई फायदा नहीं, लॉस होगा और कुछ नहीं। यहाँ कोई ट्रेड नहीं है भाई, कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे। ठीक है। क्या ट्रेड है यहाँ बता, कोई ट्रेड नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर मार्केट एक साइडवेज जोन बना रही है, यहाँ से, यहाँ से एक साइडवेज जोन बना रही है मार्केट। ओके, इसे रखो अपना। बाइंग में भाई क्या चल रहा है, चलो सेलिंग तो जो चली चली, बाइंग में देखते हैं। बाइंग में क्या है आखिरकार, क्या सीन है बाइंग। बाइंग में सीन है, ठीक है, बाइंग में भी बना सकते हो ट्रेड, प्राइस एक्शन ठीक है, अच्छा चल रहा है आई थिंक। गुड। अब देखो अगर, यहाँ देखो ये सपोर्ट पर से, ये देख रहे हो सपोर्ट पर से ये फिर रिजेक्शन दे रही है मार्केट, ये सपोर्ट है, यहाँ से फिर रिजेक्शन दे रही है, तो यहाँ से आप एक ट्रेड बना सकते हो। मैं बताता हूँ आपको भाई, बेस्ट ट्रेड है भाई, बेस्ट ट्रेड है यहाँ से। आप ज़्यादा नहीं तो यहाँ का टारगेट रख सकते हो इस सपोर्ट पर से, आपका एस एल, ये आपका एस एल रहेगा और ये आपका टारगेट रहेगा। आप यहाँ पर भाई एक ट्रेड बना सकते हो, बेस्ट ट्रेड है, बेस्ट जिसे कहते हैं। ओके। देखो क्या जा रही है भाई। अब आप क्या क्या करो, देखो आपकी एक ट्रेड, एक कैंडल आपकी गई प्रॉफिट में,
उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा सिंपल है भाई, एसएल को लाओ ऐसे खींच कर इस बिग पर कर दो, बात खत्म। क्योंकि मार्केट जहां से गिरती है वहां से आई थिंक गिरती ही है, या जहां से नहीं गिरना है वहां से उठ जाएगी। बट भाई बेस्ट ट्रेड बनाइए भाई। यहाँ पर मैंने बोला था आपको ट्रेड लेने को, यहाँ पर ट्रेड लेते। ये देखो, पहला टारगेट ये है हमारा, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखते हैं, ये टारगेट है हमारा। ओके, ये देखो, सपोर्ट पर से, क्या मार्केट सपोर्ट पर से गिर रही है। ओके, अगर इसने यहाँ रिजेक्शन दे दिया तो आई थिंक नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमारा भाई एसल कॉस्ट टू कॉस्ट है। क्या जाएगा, बोलो, क्या जाएगा? कुछ नहीं। और आएगा तो अब क्या आएगा? क्या आएगा बताओ, क्या आएगा भाई? बट अगर यहाँ से रिजेक्शन दे देता तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसे यहाँ से रिजेक्शन देने के लिए देखो, इस कैंडल को पूरा खाना पड़ेगा, और इस कैंडल को अगर इसका मतलब है ये पूरा खाएगी तो आई थिंक यहाँ तक जाने के चांस है। तो हम इतना रिस्क क्यों लें, बोलो। अगर आपकी मार्केट आपके, देखो मैंने क्या कहा था, गई ना, इसीलिए बोला था मैंने कि एसएल यहाँ पर रखो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, देख रहे हो क्या भाई, क्या क्या सेलिंग आई है, वाह, क्या सेलिंग आ रही है भाई, वाह। और भाई अगर यहाँ से ही गिरी तो आई थिंक बहुत ही शार्प गिरनी तो चाहिए, ठीक है। वरना अगर यहाँ से रिजेक्शन दे गई तो नो प्रॉब्लम, वरना गिरनी तो चाहिए भाई। बट प्रॉब्लम ये है ना कि वायर्स आई थिंक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सपोर्ट पर से सेलिंग आना चाह रही है पर वायर्स स्ट्रॉन्ग है, तो पांच मिनट में देखोगे ना, तीन कैंडल और ये चौथी कैंडल है जो साइड वेज मार्केट में चल रही है। चौथी कैंडल, ये सपोर्ट पे से इसने रिजेक्शन लिया, और ये चौथी कैंडल है जो कि साइड वेज मार्केट में चल रही है। ये देखो,
यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आई थिंक मार्केट किधर जाएगी। साइडवेज जोन है। अब इसमें बताओ क्या ही डिसाइड करोगे। यहाँ जिस हिसाब से सपोर्ट लिया आई थिंक मार्केट को गिरना चाहिए था, बट यहाँ पर वायर स्ट्रांगली दिखाना चाह रहे हैं अपना दम कि हम मार्केट को उठाकर ले जाएं। बट सेलिंग में थोड़ा बहुत दम है, तो इसीलिए यहाँ पर मार्केट थोड़ा बहुत देर साइडवेज रहेगी। साइडवेज ओके। साइडवेज है मार्केट यहाँ पर। इतनी देर साइडवेज रहने के बाद यहाँ से अगर ये उठती है तो आई थिंक चांस है कि मार्केट बाइंग साइड में जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये देखो, अगर ये इसे क्रॉस करती है तो ये बाइंग साइड में जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इस स्ट्रीम को यहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि हमारी आज 3 ट्रेड हो चुकी हैं, जिसमें से मेरे 2 में एसएल गए थे और तीसरी में मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो 2 एसएल गए थे मेरे, आई थिंक इतने बड़े नहीं थे, छोटे ही एसएल थे, पर कोई नहीं, ये एसएल और प्रॉफिट तो चलते रहते हैं। बट आपको ये देखना है कि आपको ट्रेड कहाँ बनानी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये गलत जोन में ट्रेड बनाई थी और अपने 2 एसएल दिए थे। उसके बाद में एक मैंने ट्रेड पकड़ी यहाँ पर, जिसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो ये देखो, लॉस और प्रॉफिट तो चलते रहते हैं, एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको बस ये देखना है अपनी मार्केट में कि कहाँ पर आपको कैसे ट्रेड बनानी है, क्या आपको स्ट्रेटजी लगानी है उसमें, क्या आपका फोकस है, क्या दिमाग है। तो आप मार्केट में सही हो, वरना आपको मार्केट ऐसे खा जाएगी कि बस पूछो मत ही। 2 मिनट नहीं लगाएगी भाई आपके एसएल खाने में, 2 मिनट। अगर आप गलत जगह पर ट्रेड लेते हो ना, तो 2 मिनट नहीं लगाएगी आपके एसएल खाने में। तो मैं आपको अपने पोजीशन दिखाता हूँ। ओके, तो ये मैंने देखो यहाँ पर ये ट्रेड बनाई थी, देखो 3 ट्रेड। ओके, तो एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो देखो चलते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम इस स्ट्रीम को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय।